A very good morning to all of you students. Welcome to my YouTube channel. So today we will study about the solving differential equations of higher order by Laplace transform. So Laplace transform can be used to solve the ordinary differential equation with constant coefficients. It can be used to solve the ordinary differential equation with variable coefficients. Simultaneous ordinary differential equations can be solved by using Laplace transform, and similarly partial differential equations can also be solved using Laplace transform. So basically ये Laplace transform की applications है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ordinary differential equations या हम कह सकते हैं ordinary linear differential equations को हम solve कर सकते हैं, या हम simultaneous जो ordinary differential equations है उनको solve कर सकते हैं using Laplace transform. हम partial differential equations को solve कर सकते हैं using Laplace transform. अब फर्स्ट जैसे हमारे पास है फर्स्ट टाइप, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, मींस अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो जहाँ पे क्या हो, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए. मींस व्हेन ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो ए और बी क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट है. सो उस केस में हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है इसमें अप्लाई करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में. और यहाँ पे जो हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बेसिकली हम यहाँ पे, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसी तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू टी. सो मीन्स ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का जो फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. सो बाय आई विल रिप्रेजेंट इट एज बाय इक्वेशन सेकंड. सो जो इक्वेशन सेकंड में हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है. सो सिमिलरली जैसा जैसे हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव दिया है, जैसे सेकेंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, वैसे वैसे आपने इस इक्वेशन में पुट करना है n की वैल्यू, और आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे. सो अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकती हूँ, a इंटू एक्स डबल डैश प्लस बी इंटू एक्स डैश प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी. तो सिंपली हमने इस इक्वेशन 1 पे क्या करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है. जैसे कि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ, ये देखें, ये मैंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, तो ये आ गया a इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश प्लस b इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म f of x, दिस इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t. सो ये हमारे पास आ गया, और हमने क्या करना है कि कंसीडर करना है कि लेट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी दिस इज इक्वल टू एक्स बार एस. एंड हम क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वही हम इस पूरी इक्वेशन नंबर लेके चलें, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड इसमें हम अप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास पर्टिकुलर टर्म आ जाएगी. और जो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, उसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे इस टर्म का, दैट इज एक्स बार एस का. सो इस तरीके से हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑर्डिनरी differential equation with constant coefficients. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स. मीन जब ए और बी जो होंगे वो फंक्शंस होंगे टी के. सो जैसे कि देखें यहाँ पे अब कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये वेरिएबल है. तो अगर हमारे पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है. हम लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज पावर एम ऑफ देन nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू -1 रेजिंग पावर एम डी एम बाई डी एस रेजिंग पावर एम. दिस इज बेसिकली द nth derivative of Laplace transform of x with nth derivative of t. सो ये जो हमारे पास आएगा ये फॉर्मूला, यही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे देखें, ये हमने अप्लाई कर दिया है, ये आपके पास बन जाएगा -1. अब यहाँ पे m कितना है, देखेंगे यहाँ पे m की जगह पे 5 है, तो ये आएगा 5. देन d m की जगह पे पावर 5 आ जाएगा बाई डी एस, मतलब मीन्स डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू s ऑफ दिस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. अब यहाँ पे क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बीच में जो टर्म है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. सो वहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगा. इसी तरीके से इस पार्ट में m की वैल्यू कितनी है, टी के ऊपर जो m है वो 1 है. सो यहाँ पे ये आ जाएगा -1 रेजिंग पावर 1, तो वो -1 ही रहेगा, तो डेट इज माइनस आ जाएगा डायरेक्टली. देन डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू s ऑफ दिस टर्म. अब ये टर्म है ये बेसिकली क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म. मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो कहाँ से आ जाएगा, ये हमें आएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जो डेरिवेटिव जो इससे पीछे वाला जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया उसमें जो हमने फॉर्मूला लिखा था वहाँ से ये आएगा. और इसी तरीके से हम
हम क्या करेंगे, हम जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग द इनवर्स लैप्लेस ऑफ द ट्रांसफॉर्म एक्स बार एस। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होता है जैसे साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मीन्स ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, जहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगे विथ कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस। सो ये जो मैंने आपको 3 टाइप्स अभी बताए हैं, अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको उसे मोर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। First example is using the Laplace transform, find the solution of initial value problem y double dash minus 5y dash plus 6y equal to 0 और conditions क्या दी है, y at 0 equal to 1 and y dash at 0 equal to 2. सो दिस मीन्स जो ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी यहाँ पे है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिटन एज d2y बाई dt स्क्वेयर minus 5 times dy by dt then plus 6y this is equal to 0. सो सिर्फ ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। सो और साथ में हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशंस क्या दी है, y एट 0 1 है एंड y डैश एट 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। आप चाहे तो इसको चेंज करें या सेम इसको भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हम यहाँ पे आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y बाई dt स्क्वेयर प्लस माइनस 5 टाइम्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy बाई dt then plus 6 into Laplace transform of y, this is equal to Laplace transform of 0 और वो किसके इक्वल होगा, वो 0 ही आ जाएगा, ओके। या आप इसको और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश माइनस 5 इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश प्लस 6 इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है यहाँ से, अब हमने ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी, और ये हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का जो फॉर्मूला होता है, और वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f रेजिंग पावर n t, दिस इज इक्वल टू s रेजिंग पावर n f ऑफ s माइनस s रेजिंग पावर n माइनस 1 minus s raising power n minus 1 f at 0 minus s raising power n minus 2 f dash at 0 and so on up to minus f raising power n minus 1 at 0, provided क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, if हमारे पास क्या होगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t किसके इक्वल है, f ऑफ s के इक्वल है, ओके, दिस इज इक्वल टू f ऑफ s। सो उस केस में ये चीज़, ये हमारे पास क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखें n कितना है, यहाँ पे n 2 है, तो मीन्स यहाँ पे n कितना है, 2 है। सो वो यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे n की वैल्यू, तो हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जो y डबल डैश होगा उसकी वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी s स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस को मैं बेसिकली y बार से प्रेजेंट करती हूँ, तो ये y बार हो जाएगा, देन माइनस s आ जाएगा, देन y एट 0 हो जाएगा, माइनस s रेजिंग पावर 0 होगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, देन y डैश एट 0, या आप लिख सकते हो उसको s स्क्वेयर y बार माइनस s ऑफ y एट 0 माइनस y डैश एट 0। सिमिलरली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जब y डैश निकालोगे वो आएगा हमारे पास s इंटू वाई बार माइनस y एट 0, ये हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y होगा दैट इज इक्वल टू y बार। सो ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इधर लिख देती हूँ। सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास s स्क्वेयर इंटू वाई बार माइनस s इंटू वाई एट 0 माइनस वाई डैश एट 0, देन ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, देन माइनस 5 इंटू s इंटू वाई बार माइनस वाई एट 0, देन ये आएगा प्लस 6 इंटू वाई बार, दिस इज इक्वल टू 0।
सो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे. सो पुटिंग y at 0 equal to 1 and y dash at 0 equal to 2 in equation second. इन सेकेंड वी गेट क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वेयर वाई बार माइनस, अब y एट ज़ीरो कितना है 1 है तो ये आ जाएगा s, और y डैश एट ज़ीरो कितना है 2 है तो ये आएगा -2. सो देन 5 टाइम्स ये आ जाएगा s इंटू वाई बार माइनस y एट ज़ीरो 1 देन प्लस 6 इंटू वाई बार, दिस इज इक्वल टू 0. सो ये आ जाएगा एस स्क्वेयर वाई बार माइनस एस माइनस 2 माइनस 5 टाइम्स s इंटू वाई बार प्लस 5 प्लस 6 टाइम्स वाई बार, दिस इज इक्वल टू 0. सो वाई बार कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा एस स्क्वेयर माइनस 5s प्लस 6 इंटू वाई बार देन माइनस ये आ जाएगा हमारे पास s प्लस 2 प्लस 5, this is equal to 0. Or we can write s square minus 5s plus 6 into y bar, this minus ये आ जाएगा s plus 7, this is equal to 0. और y bar this is equal to s plus 7 divided by s square minus 5s plus 6. सो ये हमारे पास y बार की वैल्यू आई. अब हम इस पार्ट को क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे. सो देखें क्या आएगी वैल्यू हमारे पास. सो आई विल राइट हियर, सो दिस इज इक्वल टू, सो अगर y बार की वैल्यू ये आएगी तो हमें जब रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकालना है तो इसका इन्वर्स लेना है. सो देयरफॉर जो y होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी द लैप्लेस इन्वर्स ऑफ दिस पार्ट, दैट इज s प्लस 7 डिवाइडेड बाई s स्क्वेयर माइनस 5s प्लस 6. सो अब यही पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो इसके फ्रैक्शंस, इसकी हमारे पास हम सीधा इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s प्लस 7 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास s माइनस 2 इंटू s माइनस 3. सो इसके फैक्टर्स आ गए. सो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे. सो मैं पहले s प्लस 7 डिवाइडेड बाई s माइनस 2 एंड s माइनस 3 पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. सो दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई s माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई s माइनस 3. सो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. सो ये हमारे पास आएगा s प्लस 7, दिस इज इक्वल टू a. अब डिनोमिनेटर पार्ट से पूरे को मल्टीपल करना है तो s माइनस 2 कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा s माइनस 3. इसी तरीके से ये बन जाएगा b इंटू एस माइनस 2. सो पुट s माइनस 2 इक्वल टू 0. सो s इज इक्वल टू 2. सो इन इक्वेशन इसको हम रख लेते हैं थर्ड. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं s की वैल्यू 2 पुट करूँगी हो जाएगा 9, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट करूँगी तो b 0 हो जाएगा तो खाली a टर्म बचेगी तो 2 माइनस 3 आएगा. सो देयरफॉर 9 इज इक्वल टू माइनस a. सो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 9 और a इज इक्वल टू माइनस 9. सो यहाँ से हमने जो a की वैल्यू निकाली वो हमारे पास कितनी आ गई, -9. तो फर्स्ट पार्ट निकल गया. अब सिमिलरली हम करेंगे पुट s माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड. ये इक्वेशन थर्ड थी हमारी. सो ये आ जाएगा 3, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ये बन जाएगा 10, दिस इज इक्वल टू, अब जब a में यहाँ पे s में 3 पुट करेंगे तो a वाली टर्म 0 हो जाएगी तो खाली b वाली टर्म बचेगी. सो 3 माइनस 2, सो 10 इज इक्वल टू b. और यहाँ से हम लिख सकते हैं और b इज इक्वल टू 10. सो हमारे पास b की भी वैल्यू आएगी. अब हम इसको मेन इक्वेशन में पुट करेंगे. सो आई विल राइट देयरफॉर y इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s प्लस 7 जो था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके, s प्लस 7 डिवाइडेड बाई ये था s माइनस 2 इंटू s माइनस 3 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई s माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई s
-3। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, a हो गया -9 डिवाइडेड बाई s-2 और b की वैल्यू हो गई 10 डिवाइडेड बाई s-3। सो ये चीज़ आ गई हमारे पास s+7 डिवाइडेड बाई s-2 इंटू s-3। अब ये यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, ये लिखती हूँ s-2 देन s-3। सो दिस इज इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स ऑफ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लैप्लेस इनवर्स ऑफ -9 डिवाइडेड बाई s-2 देन प्लस 10 डिवाइडेड बाई s-3। अब यहाँ पे हम इनवर्स लैप्लेस अप्लाई करेंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। सो दिस गोज टू लैप्लेस इनवर्स ऑफ -9 डिवाइडेड बाई s-2 देन प्लस लैप्लेस इनवर्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाई s-3। सो ये किसका फॉर्मूला होता है, सो दिस इज इक्वल टू -9, ये बन जाएगा e रेज पावर 2t का फॉर्मूला। सिमिलरली ये वाली जो टर्म आ जाएगी ये बन जाएगा 10 इंटू ये बन जाएगा e रेज पावर 3t का फॉर्मूला। सो ये हमारे पास फाइनल इसका रिक्वायर्ड क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। सो बहुत सिंपल है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इसमें ज़रूर रखनी है। So next example is on ordinary differential equation with variable coefficients. So means जहाँ पे जो इनके coefficients होंगे वो क्या होंगे, variables होंगे। So जैसे यहाँ पे given है solve the differential equation t into y double dash plus y dash plus 4ty equal to 0। अब यहाँ पे देखेंगे जो इसके coefficients है वो उसमें उनमें क्या है, variables है और conditions क्या दी है, y at 0 equal to 3 and y dash at 0 is equal to 0। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जब वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमने ये वाला क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। सो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या गिवन है, t इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस 4 इंटू टी इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म on both sides we get, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, we have Laplace transform of t into y double dash फिर प्लस Laplace transform of y dash प्लस 4 इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे t है और इसके पास ऊपर जो m है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस गोज टू -1 रेजिंग पावर 1 देन d बाई डी एस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किस चीज़ का आएगा, y डबल डैश का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके और जो y मैं पहले लिख देती हूँ, फिर उसके बाद में इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू लगा दूंगी। सो देन ये आ जाएगा प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश, सो प्लस 4 इंटू अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा, सो -1 रेजिंग पावर 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ ये इट गोज टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y, जिसको हम लिख सकते हैं y के इक्वल कैपिटल Y, दिस गोज टू स्मॉल y। ओके सो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y दिस इज इक्वल टू y, या वाई टी इज इक्वल टू वाई एस कर सकते हो, आप ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमें पता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास आता है वैल्यू, दिस गोज टू एस स्क्वेयर देन वाई बार, या उसको वाई से मैं डिनोट कर रही हूँ, सो माइनस एस इंटू वाई एट 0 देन माइनस वाई डैश एट 0 प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश जो होगा मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या आएगी, एस इंटू वाई देन माइनस वाई एट 0, सो -4 इंटू डी वाई बाई डी एस, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो y एट 0 की वैल्यू क्या दी है, 3 है, तो लिखेंगे पुट y एट 0 इज इक्वल टू 3 एंड y डैश एट 0 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वेयर इंटू वाई माइनस वाई डैश एट 0 क्या है,
3 है, तो ये हो जाएगा 3s, ये हमारे पास बन गया 3s, और ये टर्म 0 है तो लिखने की नीड नहीं है। सो अगला टर्म आएगा s इंटू वाई माइनस 3, देन माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एस, दिस इज इक्वल टू 0। सो अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। सो इट गोज़ टू, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स है तो ये बन जाएगा फर्स्ट, सेकेंड इंटू फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2sy, देन प्लस हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, सो डी वाई बाई डी एस हो जाएगा। सो देन इट इज़ -3, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू s करना है, तो ये -3 बन जाएगा, प्लस ये आएगा sy -3 इंटू देन -4 टाइम्स डी वाई बाई डी एस, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2sy माइनस एस स्क्वायर डी वाई बाई डी एस, then +3, then +sy, then -3 -4 into dy by ds, this is equal to 0। सो -3 एंड +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये sy है और ये माइनस टाइम्स 2sy है, इट गोज़ टू -sy। सो माइनस ये हो जाएगा एस स्क्वायर डी वाई बाई डी एस, और ये आएगा -4 टाइम्स डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये और माइनस भी हम ये कर लेते हैं कॉमन लेके, ये बन जाएगा एस वाई, देन इट गोज़ टू एस वाई प्लस ये आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एस, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, y की टर्म्स अलग और s की टर्म्स अलग कर लेंगे। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस गोज़ टू डी वाई बाई, ये आ जाएगा हमारे पास y, देन प्लस इट गोज़ टू s इंटू डी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वापस यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। सो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, वी गेट सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखूंगी। सो उसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, log ऑफ y प्लस 1/2 टाइम्स log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू c1। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से c की वैल्यू y की वैल्यू जो होगी, और वी कैन राइट y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4। सो हमें एक फॉर्मूला पता है कि दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट ऑफ ए टी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर है, अगर यहाँ पे देखेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्टिंग वी गेट, इन्वर्टिंग एबो इक्वेशन वी फाइंड। सो वी फाइंड यहाँ से क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू c इंटू जे नॉट ऑफ 2t, क्योंकि a की जगह पे क्या है 2 है, तो ये हमारे पास 2t आ गया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस c की वैल्यू निकालनी है। सो टू फाइंड c व्हाट वी विल डू, सो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल कंडीशन है y एट 0, दिस इज इक्वल टू c ऑफ जे नॉट एट 0। सो अब वैल्यू देखेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगी। यहाँ से देखेंगे क्योंकि इसकी जो y एट 0 जो कंडीशन दी थी हमें क्वेश्चन में, वो किसके इक्वल है 3। सो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल आएगी, जो हम वापस किस में सबस्टिट्यूट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम्स जे नॉट ऑफ 2t, वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। So next is the example on simultaneous ordinary differential equation. So we have to solve dx by dt plus y equal to 0 and dy by dt minus x is equal to 0 under the initial conditions x at 0 equal to 1 and y at 0 is equal to 0. So अब हमारे पास अगर simultaneous ordinary differential equations होगी, means जिसमें हमारे पास दो differential equations given होगी। So देखिए हम इसको कैसे solve करेंगे, हम इधर ये लिखेंगे, हम dx by dt को इस तरीके से भी
डिनोट कर सकते हैं एक्स बार एक्स डैश से। सो एक्स डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। दूसरे को हम लिख सकते हैं वाई डैश माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। सो टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म on equations first and second we get। सो हमने इस पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो अब देखें यहाँ से हम इसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसकी वैल्यूज डायरेक्टली लिखूंगी क्योंकि यह ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारे पास आएगा जो एक्स डैश का बनेगा एस इंटू एक्स बार माइनस एक्स एट 0। सो ये एक पार्ट बन गया। देन प्लस लैप्लेस ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, वाई बार के लिए। सो दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वाई इंटू एस इंटू वाई बार, एस इंटू वाई बार then minus y at 0 then minus x bar, this is equal to 0। so name it as equation number 3rd and this as equation number 4। so अब हम क्या करेंगे, इधर initial conditions put करेंगे। so put x equal to x at 0 equal to 1 and y at 0 equal to 0 in equation 3rd and 4th। सो हम यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, s इंटू एक्स बार माइनस, अब x एट 0 क्या है, 1 है तो ये 1 बन जाएगा, प्लस y बार, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा s इंटू वाई बार माइनस y एट 0 0 है तो ये आएगा 0, देन माइनस x बार, दिस इज इक्वल टू 0। सो और हम इसको लिख सकते हैं s x बार माइनस 1 प्लस y बार, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास कॉमन भी आ सकता है मगर इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा। सो ये हमारे पास रह गया। इसी तरीके से जो सेकंड या इस इक्वेशन से हमारे पास आएगा एस वाई बार माइनस एक्स बार, दिस इज इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या करना है, एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज निकालनी है। सो आई विल राइट हियर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5th and 6th फॉर और एक्स बार एंड वाई बार। तो मीन सिंपली आप क्या करो, एक्स बार की वैल्यू जो है 6th इक्वेशन से 5th में पुट कर लो। सो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेती हूँ। सो ये हमारे पास आ जाएगा। सो मैं लिख लेती हूँ s इंटू वाई बार, दिस इज इक्वल टू एक्स बार, और इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5th में पुट कर देती हूँ। सो पुट दिस वैल्यू इन 5, पुट इट इन इक्वेशन 5। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हो जाएगा s इंटू एक्स बार की जगह पे आ जाएगा अब s इंटू वाई बार, देन माइनस 1 प्लस वाई बार, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा s स्क्वायर वाई बार प्लस वाई बार माइनस 1 इक्वल टू 0। और हम इसको लिख सकते हैं वाई बार, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 इस साइड ले लिया, और देयरफॉर वाई बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वाई बार की वैल्यू निकालेंगे। सो आपकी ये हमारे पास वाई बार आ गया। अब हम एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। सो इसमें पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू। So therefore और x बार, दिस इज इक्वल टू s इंटू वाई बार, वाई बार की जगह पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। सो therefore x बार, दिस इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। सो ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनका इन्वर्स लैप्लेस ले लेना और वही उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो अब लिखेंगे ऑन इन्वर्शन वी गेट, ऑन इन्वर्शन वी गेट, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट x इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। और ये किसका लैप्लेस है, ये बेसिकली x, ये cos का लैप्लेस है, ये हो जाएगा cos ऑफ t का, और ये वाला जो पार्ट है ये किसका लैप्लेस है, साइन का है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ t। सो बेसिकली cos ऑफ at आप बोल सकते हैं, साइन ऑफ
ऑफ ए टी, ए टी यहाँ पे ए जो है वो 1 है तो इसलिए साइन ऑफ टी हो गया और ये कॉस ऑफ टी, एंड दिस इज़ द आंसर। सो मीन्स इस तरीके से आपने क्या करना है, जो साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। सो थैंक यू।